Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस की। क्लास 10 के साइंस की ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है इस चैप्टर का और ये हमारा पार्ट 2 है। इस चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले आप सीख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, और आज हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है इसको देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ए रिएक्शन in which two and more substance यानी कि रिएक्टेंट two and more substance combine a reaction and give a new product या substance, give a new substance यानी कि प्रोडक्ट is called combination रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, टू एंड मोर सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट। तो हमने क्या लिया, कार्बन लिया। कार्बन कैसा है हमारा, गैसीय फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन लिया। ये क्या है हमारे टू रिएक्टेंट हुए। हमने क्या ले लिए, टू एंड मोर रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में क्या कराया, हमने इनको कंबाइन करा, तो हमारा बना CO2 यानी कि एक प्रोडक्ट बना। ये क्या है हमारा न्यू सब्सटेंस, और ये कैसा है, ये भी गैसीय फॉर्म है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 2H2 प्लस O2। ये दोनों कैसी हैं, गैस है। और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना हमारा 2H2O यानी कि वाटर बना। अब ये कैसा है हमारा वाटर, लिक्विड है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसको नोट कर लीजिए। सेकंड जो रिएक्शन है हमारा वो है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन है हमारा वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन क्या है, डीकंपोजिशन का मीनिंग है किसी चीज का टूट जाना, यानी कि एक से एक सब्सटेंस हुआ हमारा और वो बीच से टूट गया, उससे दो या दो से अधिक सब्सटेंस हमारे बन गए।
चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, क्या है ये। ए रिएक्शन, यहां पे हम बोलेंगे ए रिएक्शन इन विच a single substance reactant, substance या reactant a substance या reactant break down in a chemical reaction and give out two and more प्रोडक्ट या सबस्टेंस लिख दो, substance is called decomposition reaction. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमने लिया यहाँ पर क्या, यहाँ पे लिया ना 2FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको हिट दी, हमने इसको हिट दी, और जब हम इसको हिट देंगे तो ये हमारा टूट जाएगा Fe2 और O3 में, और सेकंड जो इसमें टूटेगा वो टूटेगा हमारा SO2 और SO3। यानी कि एक रिएक्टेंट, एक सबस्टेंस जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसने क्या कर दिया, दो से ज्यादा क्या बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए। अब दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने, 1 2 3। एक तो हमारा बना आयरन ऑक्साइड, दूसरा जो हमारा बना यहाँ पर वो बना सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे क्या बने, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ हमारा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमको एक मेटल सिरिंज देखनी होगी। चलिए इसको भी हम देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, मेटल की रिएक्टिविटी। अब देखो ये जो हमारी मेटल्स हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है हमारी, पोटेशियम, उससे कम हमारी सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक हुई हमारी, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और लास्ट में हमारी गोल्ड। जो ये हमारी रिएक्टिविटी फिर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, और सब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। अब इसको लर्न कैसे करें, इसको याद रखने का तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और होती है। तो इस तरह से हम इसको क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम इसका एक रिएक्शन देखते हैं। चलिए आपने इसको नोट किया होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एक रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारा, उसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर थोड़ा
यहां पे लिखता हूं Fe, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये Fe, इसके बाद लिखेंगे CuSO4, यानी कि ये तो हमारा आयरन हुआ और ये हमारा कॉपर सल्फेट हुआ। उसके बाद रिएक्शन हुआ, अब ये बन गया हमारा FeSO4 प्लस Cu। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो जो हमारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी उसके प्लेस से। अब देखो यहां पर जो हमारा आयरन है वो पहले आ रहा है और आयरन के बाद कॉपर आया, तो यानी कॉपर कैसा है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप इसके प्लेस पर आ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस तरह से ये जो हमारा रिएक्शन बना इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगी, उसके प्लेस से हटा देगी। अभी हम एक और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। चलिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, अब हम देखेंगे इसका सेकंड एग्जांपल। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एग्जांपल है हमारा Zn का रिएक्शन हमने किससे कराया, CuSO4 से कराया। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखिए और बताइए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। यानी कि जिंक जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर हमारा यहाँ पर कम रिएक्टिव मेटल से, तो इसलिए हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स ने क्या कर दिया, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और उसके प्लेस पर आ गई। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगी, उसके प्लेस से हटा देगी और अपने आप वहां पर आ जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी हम डेफिनेशंस देखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखेंगे हम ए reaction in which most reactive metal displace a least reactive metal is called displacement reaction। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ने क्या किया, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप उसके प्लेस पर आ गए। तो आज की क्लास यही तक है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।